डॉक्टर उसामा रजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये आज बिलावल भुट्टो जरदारी भी अपने कराची से सखर बल्दियाती इलेक्शंस को कोट करते हुए कह रहे थे ये तो ट्रेलर है कि जो 8 फरवरी को होने जा रहा है, आप सारे मजमूई तौर पर मिल भी जाएं, नाम नेहात सियासी मुखालिफिन इकट्ठे भी हो जाएं तो पीपल्स पार्टी को शिकस्त नहीं दे सकते। सर बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आपने इलेक्शन के नाम पर जिस जालसाजी का, जिस फ्रॉड का, जिस ड्रामे का जिक्र किया है, इस इंतखाबात के नाम पे वो चीजें इस मुल्क में मुनक्किद की जाती है और उसके बारे में एक ऐसे साहब के जो अभी प्री मेच्योर पॉलिटिशियन हैं और जो मसनूई तरीके से जिनको ग्रो किया जा रहा है या मुसल्लत किया जा रहा है, उनके बयान के ऊपर तो हम बात नहीं करेंगे। एक सियासी कारकुन के तौर पे हम देखेंगे कि मुल्क का सियासी मंजरनामा क्या है, इसमें जो इंतखाबात की डायनेमिक्स हैं वो हमें क्या बता रही हैं। तो वो तो ये बता रही हैं कि मुल्क में जो इलेक्शन के नाम पे एक नया जो है वो जाल जो है वो डाला जा रहा है और एक को पहले से ऐलान करके एक पोजीशन देके उसको कहीं प्लेस करने की कोशिश की जा रही है और उसके पीछे जो एजेंडा छुपा हुआ है उस एजेंडे की तकमील के लिए कुछ इक़दाम हैं जो किए जा रहे हैं। अच्छा, अब ये जो लोग कह रहे हैं कि वो हम हमारे अगेंस्ट हैं और हम उनके दुश्मन हैं और वो हमारे हरीफ हैं और हम उनकी ऑपोजिशन है, ये एक ही टोकरी के साले गंदे अंडे हैं जो कल तक उसी टोकरी के अंदर जमा थे और एक दूसरे के साथी थे और अब ये अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए फ्रॉड, एक नया फ्रॉड दर फ्रॉड तय करते हैं। इस पूरी चीज को करने के लिए अगर कोई किसी ने इस तरह का बयान दिया है तो उनके आपस के कुछ तलाजात होंगे। डॉक्टर साहब 26 नशिस्तों के लिए यूनियन, डॉक्टर साहब यूनियन काउंसिल की 26 नशिस्तों के लिए मजमूई तौर पर 116 उम्मीदवार मैदान में उतरे। हमने देखा तकरीबन 182 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए और कराची शहर में आप सबके उम्मीदवार खड़े हुए, बशमूल पीटीआई, आपके पीपल्स पार्टी के 54 कंटेस्टेंट्स सर, 54 कैंडिडेट्स, इसके अंदर 9 नशिस्तों के लिए और उसके ऊपर आप जानते हैं कि मेजॉरिटी पीपल्स पार्टी फतह कर गई। सो ये ट्रेलर नहीं है तो क्या है फिर? बात यहां से तो शुरू नहीं हो रही है, बात तो और पहले से शुरू हो रही है। बात तो वहां से शुरू हो रही है कि 6 लाख वोट इसी शहर में हारे और 3 लाख वोट इसी शहर में जीते। एक इस्तिहारा बन गया है कि क्या कराची जैसा इलेक्शन करवाना है, यानी क्या कराची जैसा फ्रॉड दोबारा करवाना है। ये तो एक इस्तिहारा है, ज़रबुल मसल बन गई है ये तो। और वैसी ही चीज के जहां पर इस कराची जैसे शहर के सबब में, गोठों में, देहातों में लोग अपनी नॉमिनेशन फाइल नहीं कर सकते। एक ऐसा इंतजामी ढांचा जिसमें मेयर पहले बनता है, कानून साजी बाद में होती है। एक ऐसा इंतजामी ढांचा जिसमें 365 उम्मीदवार, काउंसलर्स, चेयरमैन को इस बात का राइट नहीं है कि वो मेयर का इलेक्शन लड़ सकें, लेकिन एक फर्द वाहिद के लिए एक फ्रॉड कानून साजी की जाती है और उसके जरिए उसको पहले मेयर बना दिया जाता है और उसके बाद जो उसके हकीकत का इंतजाम किया जाता है। तो ये जो सारा ड्रामा है कि आप क्या समझते हैं, जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, क्या हैं? मतलब हम शहरी नहीं है, हमारी कोई मर्जी नहीं है, हम कराची में नहीं रहते, हम किसी कुएं में रहते हैं, हम कोई मेंढक है, क्या है भाई हम? तो ऐसा न करें, बात यहां से शुरू नहीं हो रही। नॉमिनेशन फाइल नहीं होने दी गई है, लोगों को अगवा किया गया है, पूरी इंतजामी मशीनरी हरकत में आई है। जी सर जी, 102 सीटें हार गई हैं और 72 सीटें जीत गई हैं। ये हुआ इस शहर में। उसके बाद जो चाहे करें, आप सियाह को सफेद कर दें, सफेद को सियाह कर दें, हमसे कहेंगे दिन नहीं है रात है, हम कहेंगे हाँ रात है, हम तो आपके गुलाम हैं। खत्म हो गई बात। जी शाह जी, ऊपर अगर यही तनकीद आपकी तरफ से मुस्लिम लीग नून पे होती रही और आपके हरीफों की यही तनकीद नीचे आप लोगों पे होती रही तो क्या फिर लेजिटिमेसी का क्या करेंगे? जीत भी गए तो उसका क्या मजा है? देखें, बड़ी अफसोस की बात है कि जिस तरह की बात मेरे मोहतरम दोस्त कर रहे हैं, लेकिन दुखी हैं कल वाले इलेक्शन पे जिस तरह इनको रिजल्ट वहां से लोगों ने रिजेक्ट किया है। तो चले, मैं इनका बुरा नहीं मानता, मैं बदतमीजी की बात करने का नहीं हूं कायल कि जिस तरह अंडे मिला दिए, बहुत कुछ इन्होंने कहा जिसका जवाब दिया जा सकता है, लेकिन मुनासिब नहीं है कि नेशनल मीडिया पे ऐसी बातें की जाएं। अब इन्होंने जो बात की, देखें, इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लोगों ने इलेक्ट किया। अब तो ये केयर टेकर गवर्नमेंट थी ना, अब कौन अगवा हुआ, किसको नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भरने दिए गए? अब तो इन्होंने मुकम्मल तौर पर हिस्सा लिया, लेकिन उसके बावजूद ये बुरी तरह हारे हैं। और पहले मुझे बहुत अजीब सा महसूस होता है कि कराची जहां पे इतनी पीपल्स पार्टी की एमपीए की सीट्स हैं, एमएनए हैं, फिर 15 साल से हम गवर्नमेंट में हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, और वहां से अगर हमारे 100+ यूसी चेयरमैन जीते तो सबको बड़ी हैरत होती है। वहां पे जमायत इस्लामी, जिसका सिर्फ एक एमपीए, वो भी आरटीएस की मेहरबानी से, लियारी से इलेक्ट होते हैं, वो मेरे लिए बड़े मोहतरम है, लेकिन जब उनकी अगर 80+ हो जाए तो वो कहते हैं हमारा हक है, हमारे साथ बड़ी नाइंसाफी हुई। हालांकि जो एमक्यूएम का बायकाट हुआ
اس سے یہ مستفید ہوئے. آپ دیکھ لیں سینٹرل میں یہ بہت زیادہ جیتے ہیں, انہوں نے علاقوں میں جہاں ایم کیو نے بائیکاٹ کیا ان کا ان کو فائدہ ملا, لیکن جو ہم لوگ جیتے ہیں تو وہ بڑی بےایمانی ہے. اور اگر یہ اب دیکھیں کیا ہوا, یہ شہری علاقوں کی بات کر رہے ہیں جی, گاؤں گوٹھوں میں نہیں بھرنے دیتے, شہروں میں کیا ہوا ہے, صدر میں کس کو روکا گیا, یا جو ساؤتھ کا ڈسٹرکٹ ہے, دیگر ڈسٹرکٹ ہے, لیاری میں جہاں سے ان کے ایم پی اے جیتے تھے آر ٹی ایس کی مہربانی سے, وہ اپنی یو سی ہار گئے, اپنی ذاتی پولنگ ہار گئے. ابھی جو بلدیاتی انتخابات ہوئے وہ کس سے روکا تھا؟ یہ الزام لگا دینا. میں آپ کو ایک عرض کروں, سر آپ بھی بڑی آپ نے کوشش کی ہے جماعت اسلامی کو منانے کے لیے, آپ نے ذاتی طور پہ بھی بڑی کوشش کی ہے لیکن اب نہیں کر سکے. جی میرے لیے بڑا عزت احترام ہے جماعت اسلامی کے لیے, حافظ نعیم صاحب کے لیے, ان کے تمام دوستوں کے لیے, لیکن اس طرح کی جو باتیں کی جاتی ہیں وہ مناسب نہیں ہے. شاہ جی مجھے بات بتائیے گا, بڑے بڑے ایشوز کے اوپر آپ سب کو پوزیشن لینی ہوگی, انفلیشن ہوئی, آپ کی بے روزگاری ہوئی, معیشت کے ایشوز ہیں, اس کے ساتھ ساتھ سر اسٹرکچرل ایشوز بھی ہیں, بہت سے کیسز زیر التوا ہیں, بڑے بڑے کیسز ہیں جو عدالتوں کے اندر ہیں. الیکشنز کے اوپر تو 8 فروری کے اوپر ہمیں کلیئرٹی مل گئی عدالت کی طرف سے, مگر سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہونا ہے نہیں ہونا, اس کے اوپر ایک فیصلہ آیا, حکومت جائے گی اس کے اوپر اپیل میں کہ نہیں, اس کے اوپر آپ کی پیپلز پارٹی کی کیا اسٹیٹڈ پوزیشنز ہیں ان چیزوں پہ؟ دیکھیں, ایک تو الحمدللہ 8 فروری کا دن آیا ہے سامنے, اچھی بات ہے, ہم بہت پر امید ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہو جائیں اور لوگ اپنا جس کو بھی مینڈیٹ دیتے ہیں وہ دیں اور وہ آ کے لوگوں کی خدمت کر سکیں. آپ نے جو کورٹس کی بات کی, دیکھیں پیپلز پارٹی کا اسٹانس بالکل وضاحت سے ہے ہمارا اس پہ, لیکن مخصوص حالات میں جب حالات اس طرح ہوں تو یہ کورٹس ضروری ہوتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا اے پی ایس کے بعد پیپلز پارٹی نے سپورٹ کی تھی, حالانکہ ہمارے رضا ربانی صاحب بہت اس پہ ان کو اعتراض تھا ان کو, لیکن اس کے باوجود رضا ربانی صاحب نے بھی اس پہ ووٹ دیا. اب بھی حالیہ جس طرح کے حالات, اب میں آج بھی شہادتیں ہوئی ہیں, آج بھی ہمارا ایک کرنل شہید ہوا ہے, دیگر جو شہادتیں بہت ساری ہیں پچھلے 3-4 دن سے, بہت بھیانک. لیکن اب میں ابھی کل یہ جو کچھ پہلے ابھی پی ایف پہ حملہ ہوا, مجھے اب ایک بات بتائیں کہ یہ جب جنہوں نے حملہ کیا وہ تو مارے گئے, اب جب یہ انکوائری ہو رہی ہے اس میں ان کے سہولت کار نکلیں گے کہ جی کون ان کو گاڑی پہ لایا, کسی نے گھر میں پناہ دی ہوگی, کوئی ہوگا وہ سیولین ہوگا, اس کا کیس کہاں پہ چلے؟ اس کا کیس اسی عدالتوں میں چلے جہاں پہ بسط احترام عدالتوں کے لیے ہزاروں کیسز زیر التوا ہیں, کیا وہاں یہ کیسز وہاں چلیں؟ پھر وہ کہا جائے گا کہ جی یہ اگر کوئی یہ کیس ان کی ملٹری کورٹ میں چلتے ہیں تو وہ تو جی کوئی فورسز کے بندے نہیں ہیں. لیکن انہوں نے کیا کام کیا ہے, انہوں نے کہ کیا حملہ کیے, کتنا نقصان پہنچایا, جس پہ انڈیا اور دیگر لوگ, اور پھر بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اپنے ملک سے سوشل میڈیا پہ اس کو پروجیکٹ کیا گیا اس طرح کی باتوں کو. تو اسی طرح اگر آپ کا سوال اس لحاظ سے ہے کہ جو 9 مئی کے واقعے کی بات تھی, تو دیکھیں 9 مئی میں بھی کیا ہوا تھا, کور کمانڈر کے گھر کو جلا دیا گیا, جنا ہاؤس کو جلا دیا گیا, جے ایچ کیو پر حملہ ہوا, اور بہت سارے جگہوں پہ اس طرح کی کوشش کی گئی.